पढ़ाई अगर अच्छे पढ़ेंगे, कंपटीशन होता है, पास करेंगे तो नौकरी मिलेगा। जब पढ़वे नहीं करेंगे अच्छा से तो हम भी आज मक्के का बोझा ढोते ना घर पे। पढ़ाई भी देखिए दीदी, पढ़ाई भी अच्छे से होगा तभी नौकरी मिलेगा। हर बार नौकरी का वैकेंसी का फॉर्म निकलता है, माथा फूट जाएगा। हटाइए नहीं जगह से, स्प्रिंग लगा हुआ उसमें, ऊपर आने दीजिए, छोड़ दीजिए, लगाइए नहीं। ठीक है दीदी बैठिए। इसके अलावा और भी दीदी हैं। देखिए मांग वैसा रखिए तो ऑथेंटिक हो, जो हम हमारे समाज में वो मांग आ सके। दीदी मांग रही है, ठीक है, वो भी मांग सही है। नौकरी बल्क मात्रा में निकालेगा, ज्यादा संख्या में आएगा तो नौकरी होगा ही। कोई दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा नौकरी लेने के लिए, यहीं का कोई विद्यार्थी नौकरी लेगा। इसके अलावा दीदी आपका मांग हो गया, और अगर बोलिएगा तो बोल सकते हैं। देखिए दीदी, दीदी बोल रही है मेरा बेटा पढ़ाई किए हुए है, स्नातक किए हुए, मेरी पुतौह भी स्नातक की हुई है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा। ये दीदी अपने बेटे को ही अगर कंपटीशन की ही तैयारी करने के लिए गांव में ही रखती या चौसा में ही रखती, बेटा किसी तरह पेट काट के हम पढ़ा रहे हैं, तुम नौकरी लो। आज दीदी अपने स्वार्थ के लिए बेटे से पैसा का उम्मीद है, पैसा भी देगी, नौकरी भी प्राप्त करेगा उसका बेटा, तो कोई एक ही काम मिलेगा, या तो बेटा पैसा देगा या तो नौकरी लेगा। अगर दीदी उसी को इसी गांव में रह के तैयारी करवाती तो आज रिजल्ट कुछ और रहता। हम कुछ भी खाएं, माँ बाप कुछ भी खाएं, तुम पढ़ो बेटा। लेकिन दीदी क्या की, अपने स्वार्थ के लिए शादी भी कर दी होगी, तो जाओ कमाने के लिए दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन दीदी को बेटा से अपेक्षा है अभी भी नौकरी। बेटा कमा के भी दे रहा है, नौकरी भी इनको चाहिए। दिल्ली में ही लोहा ढोएगा, वो नौकरी लेगा। देखिए दीदी, तैयारी जो भी सरकार एक टेंटेटिव संख्या में ही नौकरी की निकालता है वैकेंसी, आप उस अनुसार उसके जो मापदंड है उस पे खड़े नहीं उतरिएगा। हम लोग भी इस जगह पे जो पहुंचे हैं तो एक तैयारी करके ही पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे आ गए, तैयारी करके। तैयारी आप कीजिएगा, अपना मनोबल ऊंचा रखिएगा, हमको एक लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, हमको नौकरी लेना है, और उस लक्ष्य से भटक जाइएगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। आज बेटियां जो पढ़ के शादी हो जाता है, अगर उसका लक्ष्य रहता है हमको आगे पढ़ना, शादी हो गया हमको फिर भी पढ़ना है, तो वो अपने लक्ष्य को चाहे स्नातक करे, पीजी करे, तब करती है। अगर वो घर परिवार के चक्कर में फंसती है और छोड़ देती है पढ़ाई, तो उसका वहीं पे अगर मैट्रिक करके आती है, मैट्रिक में ही रह जाती है, आगे नहीं पढ़ पाती। अगर उनका लक्ष्य निर्धारित है कि हमको आगे इंटर करना है, बीए करना है, तभी कर पाती है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कोई भी चीज नहीं मिलेगा। अगर उसका लड़का वही जॉब कर रहा है, अगर लक्ष्य निर्धारित है उसी में हमको आगे बढ़ना है तो बढ़ पाएगा, नहीं तो कोई भी आदमी कितनो तैयारी कर ले लक्ष्य से भटक जाएगा तो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो लक्ष्य निर्धारित है उसको प्राप्त कीजिए, तभी आप मान सकते हैं। वैकेंसी सरकार नहीं दे रही है, तब आप बोल सकते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है।